मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणेशा। आज के समाचारों में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का फाइनल वोट प्रतिशत जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार जो प्रतिशत जिलेवार सीट का बताया जा रहा है, उसमें मोटे तौर पर अब तस्वीर साफ होती नज़र आ रही है और विश्लेषक इसी आधार पर आकलन लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पहले बात करते हैं किस जिले में कितना प्रतिशत रहा। अलवर में 60.07% मतदान हुआ, भरतपुर में 52.80%, बीकानेर में 54.11%, चूरू में 63%, माफ़ कीजिए 63.61%, श्रीगंगानगर में 66.59%, जयपुर ग्रामीण में 56.70%, झुंझुनू में 52.93% मतदान हुआ, जबकि करौली धौलपुर सीट पर 49.59%, नागौर में 57.23%, सीकर में 57.53%, अजमेर में 59.66%, बांसवाड़ा में 73.88%, बाड़मेर में 75.93%, भीलवाड़ा में 60.37%, चित्तौड़गढ़ में 68.61%, जालोर में 62.89%, झालावाड़ में और बारा में 69.71%, जोधपुर में 64.27%, कोटा में 71.26%, पाली में 57.19% मतदान हुआ, जबकि राजसमंद में 58.39% और टोंक सवाई माधोपुर में 56.58% और उदयपुर में 66.66% मतदान हुआ है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर राजस्थान में 25 सीटों पर कुछ प्रमुख चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उनके नाम हम आपको बता दें। कोटा में ओम बिरला, बाड़मेर में कैलाश चौधरी, जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल, बाड़मेर जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी, नागौर में हनुमान बेनीवाल, चूरू में राहुल कसवा, झुंझुनू में कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह ओला, दौसा में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा, बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवी, बांसवाड़ा में ही राजकुमार रोत, चित्तौड़गढ़ में बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, पाली में पीपी चौधरी, अलवर में कांग्रेस विधायक ललित यादव और भाजपा के भूपेंद्र यादव, विधानसभा अध्यक्ष रही सीपी जोशी प्रमुख चेहरे हैं, जिनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव परिणाम में दांव पर लगी हुई है। अब हम बात करते हैं सट्टा बाजार की और विशेषज्ञों के आकलन की। अब फलोदी का सट्टा बाजार तो बता रहा है कि कांग्रेस को 6 से 8 सीटें मिलने वाली है, जबकि कानपुर का सट्टा बाजार ये बता रहा है कि कांग्रेस को कम से कम 12 सीटें राजस्थान में मिलने वाली है। अब बात करें सीनियर रिपोर्टर्स की, वरिष्ठ पत्रकारों की रिपोर्ट की, और हमने जिन वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की है और एक आकलन बना करके आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस को 10 से अधिक सीटें मिलेगी और 15 सीटों पर भाजपा विजयी होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि मारवाड़ में बाड़मेर में बेनीवाल जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी कांग्रेस वहाँ पर जीत सकती है। कारण दो जाटों की लड़ाई के बीच में SC/ST का वोट और OBC का वोट कांग्रेस को पड़ा है, तो राजपूत एकजुट होकर के अपनी प्रतिष्ठा दांव पर
लगी है तो उसे बचाने के लिए रविंद्र सिंह भाटी को वोट दे रहे हैं, जबकि कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यानी बाड़मेर में कांग्रेस की सीट करीब करीब पक्की मानी जा रही है। जबकि जोधपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 60% से अधिक यानी कुल करीब करीब 62 जोधपुर में हम आपको बता दें कि 64.27% मतदान हुआ है। और विशेषज्ञों का ये कहना है कि जोधपुर में अगर कम मतदान हुआ है, जैसे गत चुनाव में जब शेखावत 3 लाख से अधिक वोटों से जीते थे तो 75% से अधिक मतदान हुआ था। इस बार 63 जोधपुर में 64.27% मतदान हुआ है। यानी कि यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकती है। यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत और कर्ण सिंह उच्चारा के बीच में दोनों राजपूत नेता है, आपस में टकराव है और राजपूत समाज गजेंद्र सिंह शेखावत से नाराज बताया जा रहा है, तो जाट भाजपा के विरुद्ध वोट दे रहा है, कारण किसान आंदोलन बताया जा रहा है। और संविधान में बदलाव के जिस तरह से कांग्रेस ने रिपोर्ट पेश की है, उस आधार पर SC ST OBC भी अब कांग्रेस की तरफ मुड़ता नजर आ रहा है। इस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि गत चुनाव में चूँकि 3 लाख से अधिक गजेंद्र सिंह शेखावत जीते थे, अगर आधे वोट भी उन्हें कम मिले तो भी वे 1 से 1.5 लाख वोट या 50,000 से अधिक वोटों से जीत रहे हैं। तो जोधपुर की बात हो गई। अब जालोर की बात करें तो जालोर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं और जालोर में कुल मतदान जो हुआ है उसके आधार पर 62.89 का आंकड़ा निर्वाचन आयोग ने दिया है। यानी 60% से अधिक है, लेकिन 65% से कम है। यानी जालोर में भी कांटे की टक्कर दोनों के बीच में है, कांग्रेस और भाजपा के बीच में। वैभव गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर है और सबसे बड़ी बात है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा भी जालोर में दांव पर है। लेकिन यहाँ पर भी माली समाज, OBC और राजपूत समाज, SC ST समाज, ये सभी कांग्रेस के पक्ष में नजर आए। लेकिन यहाँ पर जालोर में जाट मतदाता भाजपा की ओर झुका था, क्योंकि वहाँ पर जाट उम्मीदवार भाजपा से टिकट लेकर के खड़ा था। यानी जाट और राजपूतों की टक्कर है तो अन्य जातियाँ कांग्रेस के साथ खड़ी होती है, तो मान करके चलिए वैभव गहलोत जीत जाएंगे। और अगर मोदी फैक्टर चल गया तो ये भी कहा जा सकता है कि जालोर में मोदी फैक्टर का इफेक्ट है, तो वैभव गहलोत हार भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाली की। पाली में इस बार 57.19% मतदान हुआ है, यानी 60% से कम मतदान हुआ है। यहाँ पर PP चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा से खड़े हैं, तो संगीता बेनीवाल कांग्रेस के टिकट पर खड़ी है। दोनों में जिस तरह से कम मतदान हुआ है, कांग्रेस का दावा है हम जीतेंगे, लेकिन भाजपा का दावा है कि गत बार भी यहाँ पर कम मतदान हुआ था और PP चौधरी जीतने में सफल हुए थे। लेकिन सीरवी समाज का वोट यहाँ पर बहुतायत मात्रा में है और जाट समाज का वोट, चूँकि भोपालगढ़, बिलाड़ा ये दोनों ही और ओसिया का कुछ क्षेत्र पाली में आ गया है, तो जाटों के मत संगीता बेनीवाल को भी मिल सकते हैं। SC ST के वोट पहले से ही कमिटमेंट के हिसाब से मिलेंगे। अल्पसंख्यकों के वोट कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं
कि संगीता बेनीवाल का पलड़ा भी भारी है, दोनों में कांटे की टक्कर हो सकती है। मारवाड़ की इन सीटों के बाद में राजस्थान में अगर हम बात करें तो कई सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस तयशुदा जीत रही है। अब 4 जून को असली तस्वीर सामने आएगी। ये तो हमने मोटे तौर पर परसेंटेज के आधार पर आपको बताया है, विशेषज्ञों की राय बताई है, लेकिन मारवाड़ बुलेटिन इसमें यह नहीं कहता कि भाजपा कम वोट लाएगी या भाजपा कम सीटें लाएगी या कांग्रेस ज़्यादा सीटें लाएगी। 4 जून को निर्वाचन आयोग जो रिपोर्ट देता है उसे हम असली मानेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।